3 अप्रैल 2026 को आईएनएस अरिदमन को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया और इस तरह से भारतीय नौसेना और ज्यादा ताकतवर हो गई है, विशेष तौर पर समुद्र के अंदर से जो मार करने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आईएनएस अरिदमन क्या है, तो परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता रखने वाली पनडुब्बी है, यानी कि एसएसबीएन है। एसएसबीएन का मतलब होता है कि समरसिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर। अब ये समुद्र की गहराई से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है, इसलिए अब भारतीय नौसेना और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। अब इसके विशेषताएं क्या है जो इसको विशेष बनाती हैं, आइए एक एक करके इसकी विशेषताओं को भी समझते हैं, बात करेंगे इसी खबर के आलोक में। देखिए, इसका परिचय यही है कि यह तीसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, यानी कि परमाणु जो मिसाइल जो कैटेगरी इसकी है, जिस मिसाइल को ये दाग सकती है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी खास बात करें तो देखिए तीसरी है, यानी कि 2 से पहले हमारे पास इसी श्रेणी की थी हमारे पास पनडुब्बी जिसमें आईएनएस अरिहंत जो पहली थी, जो कि वर्ष 2016 में कमीशन जो हो गई थी, और इसके अलावा जो दूसरी थी वो आईएनएस अरिघात थी वर्ष 2024 में। अब ये आईएनएस अरिहंत और अरिघात के बाद तीसरी है आईएनएस अरिदमन। ये पिछली जो दोनों है उनसे ज्यादा एडवांस है, उनसे ज्यादा इसमें विशेषताएं हैं, तो एक एक करके उसकी विशेषताओं को भी हम समझेंगे। तिथि 3 अप्रैल 2026। तो क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसका सामरिक महत्व है, इस पक्ष पर हमारी चर्चा केंद्रित होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस अरिदमन क्यों विशेष है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले तो एसएसबीएन इसकी कैटेगरी है, यानी समरसिबल जो शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर से युक्त है और समुद्र की गहराई से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। ये परमाणु ऊर्जा से चलती है, पहली क्वालिटी तो यही है। परमाणु ऊर्जा से चलने का मतलब यह है कि पहले जो कुछ हफ्तों तक समुद्र के अंदर रहने की पनडुब्बियों में क्षमता थी, अब इसके परमाणु ऊर्जा से चलने की वजह से क्या होगा कि ये लंबे समय तक, कई महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें उन्नत संचालन और सहन शक्ति इसकी इसी वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि यह दबाव युक्त हल्के पानी वाले परमाणु रिएक्टर से इसमें ये चलती है। तो इसका मतलब इसकी वजह से क्या होगा, उन्नत रिएक्टर पानी को गर्म करके बिजली बनाता है और पनडुब्बी को निरंतर एनर्जी देने का काम करता है। तो इस क्वालिटी की वजह से पहले 2-3 हफ्तों तक जो पानी के अंदर रहने की क्षमता थी वो बढ़ जाती है, कई महीनों तक हो जाती है। यानी कि इसकी कैपेसिटी होगी, एक बार अगर इसको पानी के अंदर रहना है तो लंबे ऑपरेशंस के लिए लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, समुद्र के अंदर रह सकती है। अब इसमें जो बाकी 2 हैं आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात, उससे बेहतर भी है। इसके अलावा इसको किस प्रोजेक्ट के तहत इसको डेवलप किया गया है, तो बेसिकली इसकी अगर हम बात करें तो ये एटीवी प्रोजेक्ट इसका नाम है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, उसके तहत इसको डेवलप किया गया है और ये स्वदेशी रूप से निर्मित है, ये भी एक खास बात है। और इसमें अगर इसके वजन की बात करें, जिसको कहते हैं डिप्लेसमेंट जो कैपेसिटी, यानी कि अगर ये पनडुब्बी पानी में जाती है तो कितना डिप्लेसमेंट करेगी पानी को, वो उसके वजन को दर्शाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पर 7000 टन का विशाल विस्थापन करता है और ये पनडुब्बी जितनी भारी होती है उतना उसके स्टेब्लिशमेंट को बेहतर माना जाता है। ये माना जाता है कि वो उसकी क्षमता उतनी ज्यादा है। तो 7000 टन की इसकी विस्थापन क्षमता है, तो ये विशाल विस्थापन क्षमता है जो कि अपनी श्रेणी में एक शक्तिशाली और विस्थापन युद्धक मशीन के रूप में इसको स्थापित करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो बेसिकली प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की हम बात कर रहे थे जो लगा हुआ है, तो वो 83 मेगावाट उसकी क्षमता है। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या करता है कि ये एनर्जी इसके अंदर इसी से ये चलती है, इसके इंजन का काम करता है, इसी से ये चलता है। तो इसमें 83 मेगावाट यानी कि एक शक्तिशाली है इसका इंजन है। और इसको डेवलप किसने किया है, तो बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च, जो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा इसमें वीएलएस टेक्निक है। वीएलएस का मतलब होता है कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम ट्यूब। आप यहां पर देख सकते हैं ये अलग अलग जो ट्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वर्टिकली क्या करते हैं, मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इसमें ट्यूब लगे हैं। और ये कितने लगे हैं, तो ये लगे हैं 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम जो ट्यूब्स लगे हैं। पिछली पनडुब्बियों की तुलना में ये संख्या लगभग दोगुनी है। तो इसमें क्या होता है, इस ट्यूब के माध्यम से क्या होता है, तो आप देख रहे हैं यहां 2 तरह की मिसाइलें दिखाई गई हैं। एक है K-15 जो छोटी मिसाइल होगी और एक होगी K-4 मिसाइल। K-4 मिसाइल क्या होती है, लंबी दूरी तक मार करती है, यानी कि K-15 छोटी दूरी यानी 700 किलोमीटर से अधिक भी मार करने वाली K-15 मिसाइल भी, और K-4 मिसाइल जो SLBM यानी कि लगभग 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी इसमें हैं। SLBM का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वो समर्सिबल लॉन्च व्हीकल जो होते हैं, बेसिकली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं उसको भी लॉन्च करने की क्षमता इसके पास है।
तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें छोटी मिसाइल भी ये दाग सकता है और बड़ी मिसाइल भी दाग सकता है। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है कि ये और ज्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए इसकी हिस्ट्री की आप बात करें तो 2016 में आप देखें आईएनएस अरिहंत जो है कमीशन कर लिया गया था। 2018 में उसकी पहली गश्त हुई थी। इसके अलावा आईएनएस अरिघात की भी बात कर ले तो वर्ष 2024 में शामिल हो गया था। अब ये तीसरी इस तरह की इस श्रेणी में जो हम कह सकते हैं कि नौसेना में एंट्री है। तो इस तरह से हमारी नौसेना और ज्यादा शक्तिशाली हो रही है। अब भारत आगे भी काम कर रहा है। जो SSN शैली होती है यानी सबमरीन शिप न्यूक्लियर पावर जो जिसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत अब इसमें क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर इसकी हम बात करें तो ये बैलिस्टिक मिसाइल मारने की क्षमता है। SSBN कैटेगरीज की है। और SSN में क्या होता है, बेसिकली उसमें टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइल होते हैं, उसको दागने की क्षमता होती है। उसका उपयोग बेसिकली क्या होता है कि सबमरीन शिप न्यूक्लियर पावर जो होती है, SSN जिस पर काम भारत अब आगे कर रहा है, वो अटैकिंग एनिमी सबमरीन यानी कि जो दुश्मन की पनडुब्बी होगी उस पर ये अटैक करने का काम करती है। और सरफेस पे जो शिप होती हैं जा रही हैं उसको नष्ट करने का काम करती हैं। तो वो उस पर भी अब भारत काम कर रहा है। SSBN में ये आप देखें तो तीसरी पनडुब्बी भारत में अब भारतीय नौसेना में शामिल हो गई। वर्तमान में अगर देखें तो 16 पारंपरिक जो पनडुब्बियां हैं भारतीय नौसेना में है। अब सवाल उठता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर महत्व की बात करें तो सबसे पहले है इसकी इंपॉर्टेंस के विषय में हम देखेंगे कि एक तो परमाणु हमला करने में, अगर हमारे ऊपर किसी तरह का परमाणु हमला होता है तो हम उसको रोकने और जवाब देने के लिए अब जमीन से भी, हवा से भी और समुद्र से भी, यानी कि न्यूक्लियर जो ट्रायड होता है, तीनों ही जगहों से हम सक्षम हो गए हैं। यानी कि हम अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से कर सकते हैं। यानी कि हम इस क्षेत्र में और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। पहले भी कर सकते थे लेकिन इस क्षेत्र में हम और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। और साथ साथ उन चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में हम शामिल हो गए हैं जिसमें कि पहले से अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस थे। अब भारत भी उस श्रेणी में है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो हमारी जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, यानी कि हमारे ऊपर अगर इस तरह के हमले होते हैं, परमाणु हमले होते हैं, तो हम पहले परमाणु हमले नहीं कर सकते हैं। लेकिन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ये कहती है कि सेकेंड स्ट्राइक की हमारी गारंटी है और उसमें हम और ज्यादा विश्वसनीय बन के उभरे हैं। तो महत्व यही है कि परमाणु हमलों का निवारण कर सकेंगे, डिटरेंस कर सकेंगे, जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, विश्वसनीय सेकेंड स्ट्राइक की हमारी कैपेबिलिटी है जो है बेहतर हो गई है। और परमाणु जो ट्रायड है यानी कि जमीन, हवा और समुद्र तीनों से मार करने की क्षमता और रणनीतिक इंपॉर्टेंस यह है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का हम समर्थन करते हैं। इसलिए दुश्मन के हमलों से बचने की जो क्षमता है वो तो बढ़ी ही है, हम और ज्यादा इस क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। साथ साथ जो लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलें ले जाने की क्षमता है हमारी पनडुब्बियों के माध्यम से, वो बढ़ गई है। क्योंकि आपने देखा कि दोनों तरह की जो मिसाइलें हैं उसमें हम और क्षमतावान हमको ये बनाती है, यानी कि K-15 SLBM और K-4 SLBM, ये दोनों तरह की जो मिसाइलें हैं वो ले जाने की क्षमता है। तो अब लंबी दूरी की जो परमाणु मिसाइलें हैं उसको ले जाने की क्षमता की वजह से ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बारी आती है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह होगी आपके ऊपर। तो अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं। INS अरिदमन को किस प्रकार के रिएक्टर से ऊर्जा मिलती है? विकल्प आपके सामने है, डीजल इंजन, प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, सोलर पावर या बैटरी पावर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।